बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज 5th क्वेश्चन करेंगे हम। राइट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के क्या क्या सिद्धांत हैं। लैंग्वेज इज लर्नड। लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो लर्निंग होती है ये हमारी अचानक से ही या अपने आप से ही, और क्या होता है कि प्रोसेस नहीं होती। नो डाउट इट इज अ बिहेवियर बट दैट बिहेवियर इज एक्वायर्ड बाय पुटिंग इन अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी डाउट नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। जो हम लर्निंग होती है वो किसी चीज को हम देख के, सुन के, समझ के ही सीख पाते हैं। जैसे किसी इंसान का हमें बिहेवियर पसंद आ गया या हमें किसी का बात करने का तरीका पसंद आ गया, तो उस चीज को हम देख के, समझ के ही उसे अपने अंदर लेके आते हैं, फिर उस चीज को हम सीखते हैं। If we take the case of a small child who is just born, we come to know that he does not know any language. इसलिए हम देखेंगे कि जिस तरीके से एक छोटा बच्चा जब वो बॉर्न जन्म लेता है तो उस टाइम पे उसे लैंग्वेज की कोई भी नॉलेज नहीं होती, उसे ये भी नहीं पता होता कि बोलना क्या होता है या लैंग्वेज क्या होते हैं। He lives in a family where the member interact with each other and the young इनफैक्ट ऑब्जर्व। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, फैमिली मेंबर के साथ रहता है, उनसे घुलता मिलता है। प्लस में वो अपने फैमिली की जो चीजें होती है उस चीज को वो ऑब्जर्व करता है। द इंडिविजुअल डेवलप हिज एबिलिटी मेनली थ्रू इमिटेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द करेक्ट फॉर्म्स। इससे क्या होता है, वो जो बच्चा होता है जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो वो अपनी फैमिली में मेंबर में जिस तरीके से वो लोग बात कर रहे होते हैं उस चीज से वो भी उन तरीके से बात करना, बोलना सीखता है। और इसी चीज को वो प्रैक्टिस करके, अच्छे से प्रैक्टिस करके वो भी करेक्ट फॉर्म में बोलना सीख जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट। लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। जो हम लैंग्वेज की लर्निंग करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो फॉर्मेशन है, किस तरीके से हम उस चीज को प्रॉपर वे में सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। जिस चीज से हम उसे लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं, उसकी जो हैबिट्स है, जो हम सीख रहे हैं, उस चीज की हमें आदत जो बनाई है उसे प्रॉपर वे में, उसके टाइम टेबल से, मतलब उस चीज को जो हम सीखना है तो उसके लिए हमें मतलब पूरी तरीके से हम उससे सीखने के लिए जागरूक हैं या नहीं है। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज कैन बी डेवलप्ड ओनली आफ्टर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इससे क्या होता है, जब हम कोई सी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, उसे अपने अंदर ढालना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तभी हम उस चीज को सीख पाते हैं। द मेजर लिंग्विस्टिक स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जो हमारी जो लैंग्वेज होती है 4 तरीके से सीखी जाती है। लिसनिंग, सुन के, बोल के, लिख के और उसे रीड करके। और इसके लिए हमें क्या होता है, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रैक्टिस किए बिना हम कुछ भी चीज नहीं सीख सकते। लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट। इसलिए कहा गया है जो हमारा लैंग्वेज को जो लर्निंग करने का तरीका है वो हमारा स्किल सब्जेक्ट है। वो हमारे जैसे बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसी की तरह जो हम लैंग्वेज सीखते हैं वो भी हमारे एक सब्जेक्ट की तरह ही है। देयर इज नीड टू रिपीट द करेक्ट फॉर्म्स लैंग्वेज अगेन एंड अगेन। जब तक हम लैंग्वेज को करेक्ट फॉर्म में नहीं सीख पाते, जब तक हम उसका सही तरीके से नहीं जान पाते, तब तक हम उस लैंग्वेज को बार बार सीखने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। लैंग्वेज इज अ स्किल लाइक स्विमिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग एक्सेट्रा। इसीलिए कहा गया है जो लैंग्वेज होती है वो एक तरीके का हमारा कौशल होती है। जैसे कि हम स्विमिंग को सीखते हैं, सिंगिंग को सीखते हैं, डांसिंग को सीखते हैं, उसी तरीके से हमें जो लैंग्वेज होती है उसे सीखने के लिए भी हमें टाइम और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। जो लैंग्वेज होती है हमारी सिंबल की तरह भी यूज की जाती है। डिफरेंट वर्ड यूज इन अ लैंग्वेज आर द सिंबल्स। कुछ जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उसे क्या होता है, हम सिंबल की तरह यूज करते हैं। दे स्टैंड फॉर सर्टेन थिंग्स। इसमें क्या होता है, वो चीजें क्या होती है हमें फेस के एक्सप्रेशन, सिंबल्स के थ्रू पता चलती है कि जो सामने वाला इंसान है वो क्या बोलना चाहता है या क्या बोलना चाह रहा है। The language will perform its function nicely if its symbols are known both to the speaker and the person who they are being brought into use। इससे क्या होता है, जो इसमें जो बोलना चाह रहा है इंसान वो सिंबल का यूज करता है और जो दूसरा इंसान है जो उस सिंबल को समझता है, ये बात जो होती है लैंग्वेज होती है वो दोनों एक दूसरे से समझते हैं, तभी वो एक दूसरे की बातों को जान पाते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो सिंबल के थ्रू हमसे क्या कहना चाह रहा है। दिस सिंबल हैव साउंड्स एंड मीनिंग्स। और ये जो सिंबल्स होते हैं उसके साउंड्स भी होते हैं और ये क्या होता है, मीनिंगफुल होते हैं, यूजलेस नहीं होते।
फोर्थ पॉइंट है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, फीलिंग, इमोशन, एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज होता है एक हमारा मीडियम की तरह काम करता है, जिससे कि क्या होता है हम एक दूसरे से आइडियाज के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू जुड़ते हैं। क्योंकि जब किसी इंसान को जैसे कुछ आइडिया की जरूरत होती है तो हम उसमें क्या होता है, किसी कुछ जरूरत होती है तो उसमें उसकी हेल्प करते हैं। प्लस में कोई जैसे हमें कोई फील मतलब हर्ट फील कर रहा होता है या फिर इमोशनली होता है तो उससे क्या होता है हम उस चीज को फील करते हैं, फिर उस तरीके से हम उसी वे में उससे समझाते हैं, उससे बात करते हैं। और कुछ चीजें हमारे एक्सपीरियंस पे होती है जिससे हम क्या लोगों को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझाते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल इंटरेक्शन अमंग द पीपल ऑफ अ सोसाइटी। ये क्या होता है, हमारा वेरिएबल इंटरेक्शन होता है जिससे हम जो लोग होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं समाज में और सोसाइटी में एक दूसरे से मिलके रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मेक्स यूज ऑफ नॉन वेरिएबल लैंग्वेज। अब हम इसमें देखेंगे नॉन वेरिएबल लैंग्वेज से हम कैसे इसका यूज करते हैं। लैंग्वेजेस मेक यूज ऑफ नॉन वेरिएबल लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट लैंग्वेज फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और वेरिएबल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो लैंग्वेज का यूज होता है नॉन वेरिएबल तरीके से होता है, अमौखिक तरीके से होता है। ये क्या होता है हमारे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, मतलब बॉडी के थ्रू, मतलब साइन लैंग्वेज की तरह यूज ही होता है। इसमें क्या होता है जो सामने वाला इंसान होता है साइलेंट होता है, वो क्या होता है अपने बॉडी के एक्सप्रेशन के थ्रू हमें अपने कम्युनिकेशन, अपनी बातों को समझाता है। और ये जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है और ये वेरिएबल इंटरेक्शन की तरह भी होता है। सिक्स पॉइंट हमारा has its roots in spoken form. Language has its root in the spoken form, which necessarily of dynamic nature is found on the interplay of its spoken form in social function. इसमें क्या होता है जो लैंग्वेज होता है हमारे एक जड़ की तरह काम करता है, क्योंकि जब तक हमें कुछ लैंग्वेज आएगी ही नहीं तो हम किसी के सामने क्या बोलेंगे वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। इसलिए जो लैंग्वेज होती है वो चीज हम बचपन से ही सीखते आते हैं और ये हमारे क्या होता है डायनामिक नेचर होता है। और इस चीज को क्या होता है जैसे हम लैंग्वेज को नहीं सीखते वो हम नहीं बोल पाते और लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने फैमिली वाले, समाज और सोसाइटी के सामने मिल पाते हैं और एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को जान पाते हैं। सेवेंथ पॉइंट है हमारा अ पावरफुल टूल। लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल और इंस्ट्रूमेंट विच हैज मेड ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो लैंग्वेज होती है वो हमारे पावरफुल टूल की तरह काम करते हैं, जिससे क्या होता है हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और क्या होता है जो भी फेस्टिवल फंक्शन वगैरह होता है, जो कल्चरल वगैरह होता है, वो सब चीजें हम एक दूसरे के साथ मिलके बनाते हैं। एट्थ पॉइंट है हमारा a signal system. Language is a signal system which employs vocal sounds. जो लैंग्वेज होता है वो सिग्नल सिस्टम की तरह भी काम करता है, जिसमें कि जो होता है जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन मेन्स एबिलिटीज एंड स्किल टू स्पीक। इसमें क्या होता है जो हमारा इंसान होता है, जो आदमी होता है, उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत और उसके कौशल पे ध्यान देके बनाया जाता है। इसमें क्या होता है जो भी इंसान होता है उस चीज को वो बोलता है या बताता है और दूसरे लोग उस चीज को समझते हैं। द रिटन लैंग्वेज इज कंसाइडर्ड डेरिवेट एंड सेकेंडरी एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। इससे क्या होता है जो हमारे रिटन लैंग्वेज होता है, जो लैंग्वेजेस जो हम पढ़ के सीखते हैं वही हमारी क्या होता है सिग्नल का काम करते हैं, क्योंकि जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सामने वाला इंसान है या फिर बुक या हमारी बुक्स वगैरह हैं, कॉमिक्स वगैरह, ये वो हमें क्या बताना चाहती हैं या क्या सिखा रही हैं। उससे क्या होता है हम अदर तरीके के लैंग्वेजेस भी सीखते हैं और हम नई नई चीजें भी इनसे सीखते हैं। नाइन्थ पॉइंट है आ स्ट्रक्चर सिस्टम। लैंग्वेज इज हाईली स्ट्रक्चर सिस्टम विच परमिट्स ऑन इन्फिनिट रेंज ऑफ परम्यूटेशन। इसमें क्या होता है जो लैंग्वेज होता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में होता है। इससे क्या होता है हम बहुत सारी अलग अलग इनफाइनाइट मतलब अनगिनत चीजें सीखते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें ये नहीं कि लैंग्वेज एक बार सीख लिया वो दोबारा सीख नहीं सकते। इसमें क्या होता है हम तरह तरह की लैंग्वेजेस सीखते हैं और लोगों के एक्सप्रेशन, इमोशन के थ्रू उन्हें जान पाते हैं और देख पाते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो हमें किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहा है हमसे और उसकी जो फीलिंग्स है वो क्या है। द स्ट्रक्चर हैज इट्स बेस्ड ऑन सेमेटिक्स एंड ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। और ये क्या होता है जो हमारे जो स्ट्रक्चर होता है वो बेस्ड किस पे होता है, हमारे ग्रामेटिकल, जो भी हम ग्रामर का पोर्शन करते हैं उस चीज में क्या होता है हम वर्ड्स को सेंटेंस में, सेंटेंस को पैराग्राफ में, कॉम्प्रिहेंशन में बनाना सीखते हैं। तो इससे क्या होता है जो छोटी छोटी चीजों से ही हम बड़ी चीजें बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमारा जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर बहुत अच्छे से आने चाहिए, उसी के थ्रू ही हम ये सारी चीजें सीख पाते हैं। इसलिए जो हमारा लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर सिस्टम के थ्रू जैसा भी काम करता है। 10th पॉइंट है लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ सिस्टमेटिक सीक्वेंस।
इसमें क्या, एनी लैंग्वेज इज प्राइमरी लिसन एंड देन स्पोकन, लेटर रीडिंग एंड राइटिंग। जब हम लैंग्वेज को प्राइमरी टाइम पे, जब प्राइमरी स्टेज पे होते हैं तो हम उसे सुनते हैं और फिर उसे सुन के बोलते हैं। बाद में हम लैंग्वेज को रीड, खुद से पढ़ना और लिखना जान पाते हैं। हैंस वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज स्किल वी कैन से LSRW। इसलिए जो हम लैंग्वेज स्किल्स को होता है उसे हम LSRW भी कहते हैं। जैसे हम लिसनिंग करते हैं, पहले सुनेंगे, फिर स्पीकिंग करेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, फिर राइटिंग करेंगे। ये जो LSR की फुल फॉर्म है, लिसनिंग, स्पीकिंग, reading and writing. So the teacher should provide children with opportunities to listen the language and then speak। इसमें क्या है, जो टीचर्स होती है अपने बच्चों को सिखाती है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है। पहले तो बच्चों को वो सुनाती है, मतलब जो भी उन्हें बोलना होता है, लेसन वगैरह वो समझाती है। उसके बाद बच्चों से स्पीकिंग करवाती है, उनसे बीच बीच में क्वेश्चन वगैरह पुटअप करवाती हैं। उसके बाद जब वो इस चीज़ सीख जाते हैं तो उनसे खुद से वो रीडिंग करवा के लिखना सिखाती हैं, जिससे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज को अच्छी तरीके से जान पाता है और उसे अपने लाइफ में लाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।